हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। देवर जी, ये तो फट गया। मैंने कहा हाँ भाभी, पसंद आ गया, इसीलिए फार ही डाला। भाभी शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से मैं भाभी के साथ। दोस्तों, मैं राजीव, 22 साल का, जमशेदपुर से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और अब मैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही सरकारी नौकरी की भी इंटरव्यू दे रहा हूँ। भैया की 3 महीने पहले ही शादी हुई है। एक रात मैं भैया के कमरे के पास से गुजरा तो मुझे उनके कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं वहां रुका और ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरा फोन बज उठा। मेरे एक खास दोस्त ने मुझे फोन किया था। मैंने तुरंत ही उसके कॉल को काट दिया और वहां से अपने कमरे में चला गया। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठा और अपने कमरे से बाहर निकला तो सब नॉर्मल ही था। भैया अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे और भाभी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। भाभी मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और कहने लगी, उठ गए देवर जी, चाय नाश्ता तैयार है, दे दूं क्या? मैंने कहा भाभी, वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे नहाना भी है। भाभी ने कहा ठीक है, तुम जाकर नहा लो। और उसके बाद मैं नहाने के लिए चला गया। जब मैं नहाकर बाथरूम से वापस आया तो भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी मुझसे पूछने लगी, अच्छा देवर जी, क्या आप रात को बहुत देर से सोते हैं? मैंने कहा नहीं भाभी, मैं तो हमेशा जल्दी ही सोता हूँ। भाभी कहने लगी, देवर जी झूठ मत बोलो, कल रात को आप हमारे कमरे के बाहर थे। आपके फोन को बजते हुए मैं खुद अपने कानों से सुनी थी। अब मैं भाभी को क्या बोलता, मेरी तो चोरी पकड़ी गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा भाभी, वो कल रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। जब वापस आया तो मेरे खास दोस्त ने मुझे फोन किया था। शायद तब मैं आपके कमरे के पास से गुजरा था। भाभी ने पूछा, तो कल रात आपने कुछ आवाज नहीं सुना? मैंने कहा भाभी, कुछ तो गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और कहने लगी, देवर जी, आप भी ना बहुत ही बदमाश हो। दोस्तों, भाभी का नाम जानवी है, लेकिन भैया उन्हें जानू बेबी कहकर बुलाते हैं। भाभी थी तो गांव से, लेकिन वो दिखने में गांव की बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, गोरा चेहरा, गुलाबी होठ, घने लंबे काले बाल। उनकी खूबसूरती के सामने शहर की लड़कियां भी फेल हैं। भाभी 25 साल की थी। उनकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच होगी। उन्होंने एमफिल भी करके रखी थी। एमफिल की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही भाभी की भैया से शादी हो गई थी। दोस्तों, हम जिस जगह पर रहते थे वहां पर बंदर बहुत थे, जो खाने पीने की चीजों को ले जाते थे और दुकानों में जाकर उधम मचाते थे। किसी के भी छत से कपड़े उठाकर ले जाना, यही सब करते रहते थे। एक दिन एक बंदर भाभी की ब्लाउज ले गया और पड़ोस के घर के छत पर बैठ गया। तब मैं घर पर ही था। भाभी ने मुझे आवाज लगाई, देवर जी जरा इधर तो आना। मैंने कहा हाँ भाभी, अभी आता हूँ। तभी भाभी बोली, छत पर आइए और देखिए तो बंदर मेरा ब्लाउज उठाकर ले गया। आप कैसे भी करके मेरा ब्लाउज ला कर दीजिए, वो आपके भैया ने मुझे गिफ्ट किया था। जब मैं छत पर गया तो बंदर ब्लाउज पहनने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये देखकर हंसी आ गई। मैंने कहा भाभी, लगता है बंदर को आपकी ब्लाउज पसंद आ गई है। भाभी मेरी बात सुनकर हंसने लगी।
मैंने बंदर को खाने के लिए एक अमरूद दिया और जैसे तैसे उसके हाथ से ब्लाउज लिया। उसके हाथ से ब्लाउज लेने के चक्कर में भाभी का प्यारा ब्लाउज फट गया। मैंने भाभी को उनकी ब्लाउज लाकर दी। भाभी देखकर बोलने लगी, अरे देवर जी, बंदर ने तो मेरी ब्लाउज फाड़ ही डाली। आपके भैया ने बड़े ही प्यार से लाकर मुझे ये ब्लाउज गिफ्ट की थी। भाभी की बात सुनकर मैं हंसूं या रो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, भाभी, बंदर को थोड़ी ना पता था कि भैया ने आपको प्यार से ब्लाउज गिफ्ट किया था। बंदर को ब्लाउज पसंद आ गया तो उसने पहन लिया। भाभी शर्मा गई और मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से मैं भाभी के साथ खुलकर बातें करने लगा। मेरे भैया जो थे वो 5 फुट 9 इंच के थे और कसरती शरीर है। भैया पहले जिम जाते थे, लेकिन जब से उनको नौकरी लग गई तो उन्होंने जिम जाना बंद कर दिया। लेकिन घर में उन्होंने अपनी कसरत जारी रखी। मैं भी जिम जाता हूँ और कसरत करता हूँ। एक दिन मैं कसरत कर रहा था, तभी भाभी मेरे कमरे पर आई। भाभी ने मुझे देखकर अपना मुंह घुमा लिया और शर्माते हुए कहने लगी, अच्छा देवर जी, बॉडी बन रही है। भाभी मेरी बॉडी को देखकर बोलती हैं, आप दोनों भाई में कोई अंतर नहीं है, दोनों की बॉडी एक जैसी ही है। अगर मेरी शादी आपसे हो जाती तो भी कोई बात नहीं थी। इतना कहकर ही वो खिलखिलाकर हंसने लगी। मेरी भाभी मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो भी देवर और भाभी वाला स्नेह प्रेम। हाँ, वो बात अलग है कि भाभी मुझे देखकर शर्मा जाती हैं, लेकिन हम दोनों के मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आया। भाभी तो हमेशा मुझसे यही कहती है कि देवर जी, आपके भाई की तो शादी हो गई है, अब आपका नंबर है, जल्दी से आपकी शादी करवानी पड़ेगी। मेरी एक कजिन है जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप उसी से शादी कर लो। मैंने भी हंसते हुए कहा, क्या भाभी, घर में आप तो हैं ही मेरी देखभाल करने के लिए, तो मुझे शादी करने की क्या जरूरत। मैं आप ही से अपना काम चला लूंगा। भाभी मेरी बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगी। वो कहने लगी, आप आजकल बहुत ही शरारत करने लग गए हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।